महावाक्य है, राम बाप अभी प्रैक्टिकल में रावण को जला रहे हैं, रावण के जी को जला रहे हैं, ऐसे बोला जाता है महावाक्यों में। तो जी को जलाना मतलब क्या होता है? किसी के जी को जलाना मतलब उसका कोई मतलब है ना, ये महावाक्य में क्या बताया गया है? जी का जी माने तो प्राण होता है, प्राण ऊर्जा जिसे कहते हैं, किसी के अस्तित्व ठीक है। को। हाँ, किसी के अस्तित्व को हिला देना एक तरह से। जैसे होता है ना कि अरे, मैं तो बालू के ढेर पे खड़ा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। तो वो बात आती है जी को जलाना। तो इसीलिए बोलते हैं कि राम रावण के जी को जलाता है। तो अब पहली बात है, राम राम के लिए क्या मुख्य पॉइंट है कि मुकर्रर रथ है। राम की जो पता चलता है वो क्या मुकर्रर रथ है। मैंने जिस रथ के आधार पे जन्म जन्मांतर पाड़ बजाया उसे ही कहते हैं राम कह लें, मुकर्रर रथ कह लें। क्योंकि इस दुनिया में जब जीते हैं ना, तो क्या चीज होती है? एक होता है या तो किसी के बुद्धि के डंडे के नीचे चलो, या तो अपने बुद्धि का डंडा ऊंचा रखो। दो ही बात होती है। या तो किसी के प्रभाव में चलो, या तो प्रकट रूप से अपना भाव हो। दो ही चीजें होती हैं। तो अब जन्म जन्मांतर दूसरों के बुद्धि के डंडे के नीचे चलना है, तो बात खत्म हो गई। और यदि अपने अपना झंडा ऊंचा रखना है, तो बात दूसरी हो जाती है। तो वहां वाक्य आता है कि भारतवासी जो होते हैं वो अपना झंडा हमेशा ऊंचा रखते हैं। तो झंडा ऊंचा रखना मतलब स्थिति ऊंची रखनी। कॉमन मैन की स्थिति से के अनुसार रहेंगे, भेड़ बकरियों के बीच में रहेंगे, तो कैसी स्थिति होगी? परंतु भेड़ बकरी के बीच में रहते रहें, परंतु उनके से भाव में ना आए, प्रभावित ना हो, तो उसके लिए कौन सा क्या ऊंचा रखना पड़ेगा? स्थिति ऊंची रखनी पड़ेगी। और आज नहीं, हमेशा ही रखनी पड़ेगी। परंतु स्थिति किस चीज के आधार पर ऊंची रहेगी? मुख्य बात यहाँ पर समझने की है। किस चीज के आधार पर स्थिति ऊंची हो सकती है? कि स्थिति का मतलब हो जो चीज स्थान समय वायुमंडल से प्रभावित ना हो। स्थान ही बदलेगा, टेढ़ा मेढ़ा आएगा। वायुमंडल भी अच्छा बुरा आ सकता है, और समय भी कैसा भी आ सकता है। कलयुग भी है, सतयुग भी है, द्वापर भी है, सब तरह का समय भी है। तो समय भी ऐसा हो, वायुमंडल विपरीत हो, परंतु अपनी स्थिति ऊंची रहे, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कौन सी मुख्य चीज है? हमारा चिंतन, हाँ, हमारे जो चिंतन हमारा कर सोच। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी चिंतन करने की जो शक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? कॉमन मैन की तरह नहीं होनी चाहिए। वो देखता हो जो सीमित लोग नहीं देखते हैं। उनको केवल अपने छोटे जीवन चक्र से मतलब होता है। उससे ऊपर उठ के देखते हैं तो उनको कहते हैं वो बड़ा जीवन चक्र में जीते हैं। वो केवल आज की बात नहीं सोचते हैं, वो आगे की बात भी सोचते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? विद्वान बोलते हैं। विद्वान, आचार्य, पंडित, ये सब बोलते हैं। अगर उन्होंने कोई गलती कर दी तो हमेशा वो गलती बनी रहती, क्योंकि उसको सुधार नहीं सकता। क्योंकि दूसरों को पता ही नहीं होता है कि बीज क्या है, झाड़ क्या है। वो तो पत्तों की तरह जी रहे, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर समझने की मुख्य क्या बात है कि राम का मतलब, राम का जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व क्या है? वो खुद की ऊंची स्थिति, आत्मा की ऊंची स्थिति, मन बुद्धि की ऊंची स्थिति। अब मन तो ऊंचा जाता नहीं, क्या चीज जाती? बुद्धि। और बुद्धि जाती भी है तो किसके आधार पर जाती है? परम सत्य के आधार पर ऊंची जाती है। तो सत्य को जान लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसी के आधार पर चलना, इसी के आधार पर स्थिति ऊंची होती है। लेकिन बात यहाँ पर समझनी है कि मेरा मुकर्रर रथ क्या है? मेरे लिए जन्म जन्मांतर के लिए वो कौन सा रथ है जिसपे मैंने आरूढ़ होके पहाड़ पर बजाया है? भल स्त्री चोला रहा हो, भल पुरुष चोला रहा हो, भल कैसा भी समय रहा हो, भल कैसा भी स्थान रहा हो, परंतु अपना झंडा नीचे नहीं होने दिया। क्योंकि झंडा किसके आधार पर था? भारत। ज्ञान की रोशनी में रत रहने के कारण अज्ञान को हमेशा दूर करने की संभावनाएं पैदा करी हैं। तो जितने भी लोग होते हैं उनको रोशनी की किरण दी है, उनको अंधकार में नहीं जीने दिया। तो ऐसे जो होंगे वो स्थिति के आधार पर तो ऊंचा काम कर पाएंगे। तो वो मुकर्रर रथ है, वो हमेशा ही पाड़ बजाता है उसी के आधार पर। परंतु आज भूल गया है। कलयुग के अंत में आकर वो अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है। वो ही है, वो रमण करने के आधार पर ही उसको पहचाना जा सकता है। इसीलिए एक बात होती है समझने की कि मनन चिंतन से हम किसी बात
में निश्चयात्मक बुद्धि होते हैं। मनन चिंतन से ज्ञान नहीं मिलता मात्र। अक्सर ऐसा बोल दिया जाता है कि मनन चिंतन करने से ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो पहले मिल जाता है, उसी में तो चिंतन करेंगे। ज्ञान मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन जो हमको मिली है उस पे चिंतन करा जाता है। और चिंतन में करते करते जिस चीज में बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है वहीं पर हमारा चित्त जो है वो केंद्रित हो जाता है। तो क्या हुआ, स्थिति ऊंची हो गई। यही मुख्य बात समझने की है। तो जहां पर स्थिति ऊंची हो जाती है उससे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। उसको हम क्या बोलेंगे, रम्यते योगिनो यस्मिनि इति रामः, या कह सकते हैं मुकर्ररत, या कह सकते हैं जन्म जन्मांतर ऊंचे से ऊंचा पहाड़ बजाने वाला, कि पहाड़ बजाने के लिए रथ। अर्जुन वाली करेक्टर में जब जीना आ जाता तो अंदर से खुशी होती है। वो तो होगी ही होगी, आपका वही मूल चरित्र है। अभी का जो चरित्र बजा रहे हैं वो थोड़ी और मूल जब चरित्र अगर है हमारा। रावण का बीच में आक्षेप होता है तो अंदर से मन खाता रहता है। वो तो खाएगा ही, इसी को तो आत्मग्लानि बोला है। ग्लानि महसूस होती जब हम वो चरित्र नहीं बजा रहे होते हैं जो हमारा मूल चरित्र है। तो आत्मग्लानि महसूस होती ही है, और सबको ही होती है, क्योंकि इस दुनिया में तो कोई परफेक्ट पार्ट नहीं बजा सकता ना। इस दुनिया में तो ऊंचा नीचा होता ही है। भक्ति मार्ग में जो आसुरी संप्रदाय वाले हैं, तो रावण संप्रदाय वाले वो दशहरा मना रहे हैं, तो ये किसके पर समझेंगे? तो अपने ही अंदर ना ये चीजें। तो अपने अंदर ही तो समझने, दूसरे को रावण थोड़ी देखेंगे। तो ये हाँ, तो स्पष्ट यहाँ बात है। पे तो यहाँ पे बताओ फिर आप। क्या बताएं, बता तो दिया। राम को जानेंगे तो ही तो रावण को जानेंगे, ये तो पहले ही बता दिया। भाई नहीं, तो राम, यहाँ पे जो ऊपर लाइन बोली है, दशहरे की शुभ कामनाएं कौन देते हैं, तो दशहरे की शुभ कामनाएं देने वाली क्या बात है इसमें? वो इसलिए बोला है कि जैसे जो भक्ति, यहाँ जो बताया गया भक्ति मार्ग वाले महावाक्यों में बोला गया कि भक्ति मार्ग में आसुरी संप्रदाय वाले हैं तो वो दशहरा मना रहे हैं। तो क्यों बोला है? भक्ति केवल बाहर के लौकिक दुनिया में ही भक्ति नहीं है, ज्ञान मार्ग में भी भक्ति मार्ग है। भक्ति माना ही जब मन बुद्धि भाग रही होती है। पहले पहले तो ज्ञान लोअर स्टेज ऑफ माइंड पे मिलता है ना, तो तब मन बुद्धि एकाग्र तो थी नहीं, बुद्धि अनेक मतों में तब भटकती है। तो भक्ति कब तक कहेंगे? जब तक कि एक ठिकाना नहीं मिला होता है। तो अनेकों में भटकना होता है, मतलब एक को नहीं पहचाना है। कौन से एक को? जो अद्वैत सत्य, अद्वैत सत्य माना कि वो जो पुरुषार्थी बीज रूप आत्मा, उसने अपने बीज को नहीं पहचाना है, तो अनेक अनेक बुद्धि अनेक मतों से प्रभावित होती है। तो क्या करते हैं, लोअर स्टेज से ही देख लें। पहले बेसिक में जैसे आए थे और फिर एडवांस में आए, तो क्या कर रहे थे? तब सत्य वचन महाराज कहकर बिना जाने समझे सबकी बातें मान रहे थे। जिसने भी जो गद्दी पे बैठा उसने जो बात कही तो मान रहे। तो कर्म कांड त्योहारों के रूप में मनाते हैं। वर्ष वर्ष रावण जलाते हैं तो वो फिर से खड़ा हो जाता है। तो इसकी शूटिंग कैसे कर रहे थे कि रावण को जलाना, मतलब कि उसके जी को जलाना। तो कैसे जला रहे थे? जैसे बेसिक में जब आए थे तो तब पता चला, मोटा मोटा ज्ञान को समझा, तो फिर क्या समझ रहे थे? बाहर जो दुनिया छोड़ के आए हैं वो सब रावण संप्रदाय है, उन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, हम तो यहाँ पे आ गए राम संप्रदाय बन गए। तो हर बात को बाहर, जो कमी कमजोरी वाली बात थी, उंगली बाहर उठ रही थी। फिर एडवांस में आए तो समझने लगे कि बेसिक वाले सब रावण संप्रदाय हैं, हम लोग तो राम संप्रदाय बन गए। तो क्या हो रहा था? रावण को फिर कैसे जला रहे थे? समझने लगे हम तो बड़े ज्ञानी हो गए, ज्ञान के बाण मारते थे, एडवांस ज्ञान की गहरे गहरे पॉइंट सुनाते थे कि हाँ भाई उसका उन लोगों को रावण संप्रदाय समझ रहे थे कि वो रावण जल जाए। बाहर रावण को कहाँ देख रहे थे? पर में देख रहे थे। दूसरों के ऊपर ज्ञान के बाण चलाकर जलाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि भूल जाते हैं जो रावण बाहर दिख रहा है उसका केंद्र कहाँ है। उसका केंद्र तो कहाँ पे? मुझ बीज के अंदर ही है। रावण तो बाहर है, बाहर दिख रहा है, प्रकृति पर में दिख रहा है। और रावण की जो नाभि है, नाभि में ही केंद्र होता है ना, वो नाभि कहाँ है? मुझ बीज के अंदर है। तो ज्ञान बाण कहाँ कहाँ मारने होते हैं?
किसी और के लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो स्वयं के लिए होता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा को अगर समझेंगे तो ज्ञान सारा किसके लिए है? तो रावण है बीज का विस्तार रूप, और बीज का सार रूप क्या है? राम है। तो भक्त लोग रावण को जलाते इसीलिए है कि वो जानते नहीं है कि रावण के मूल में राम है, इसीलिए जलाते हैं, उसे पहचानते ही नहीं है। अब जैसे किसी कोई वृक्ष है, अब वृक्ष में कीड़ा लग गया है उसके पत्ते में, तो झाड़ में कीड़ा लग गया, अब हम एक एक पत्ते को तोड़ तोड़ के ठीक करें या टाल टाली को अलग तोड़ दें कि उससे कीड़ा ठीक हो जाए, तो क्या ठीक हो जाएगा? नहीं। वृक्ष को सुधारना है तो कैसे? बीज को परिष्कृत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने पत्ते पत्ते तोड़ दिए फिर वही कीड़ा लगा हुआ है जड़ों में, तो फिर पत्ते ऐसे ही कीड़े वाले आ जाएंगे। बीज को परिष्कृत करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? संपूर्ण ज्ञान चाहिए, पूर्णता का। और पूर्णता किसमें है? जो बीज का पूर्णता है उसके अपने स्वरूप में, उसके अपने सत्व में। तो राम की पहचान चाहिए कि मेरी मन बुद्धि कौन से सत्य में रमन करती है। जब तक ये पहचान नहीं मिलती है उस बीज के झाड़ से में, तो तब तक क्या करेंगे? विस्तार में फंसते रहते हैं, जो कि विस्तार माने रावण को पर में देख रहे हैं, तो वो है मिथ्या रूप। अब मिथ्या क्यों कहा? झूठ क्यों नहीं कह सकते? अब जैसे बीज है, बीज से झाड़ निकलता है, तो झाड़ को झूठ नहीं कह सकते हैं। झाड़ भी लेकिन उसको मिथ्या बोला है। जैसे माया को मिथ्या बोला है। मिथ्या माने जो जैसा दिख रहा है एक्चुअल में वो वैसा है नहीं, क्योंकि जो दिख रहा है केवल वो दिख रहा है, उसी से प्रभावित हो जाते हैं। उसका कारण कहाँ है? उसका कारण तो उसके अंदर है, बीज के अंदर है। इसलिए मिथ्या बोला है कि जो चीज जैसी दिख रही है वैसी है नहीं वास्तव में, क्योंकि कारण को पहचाना नहीं जब तक, तो क्या है, बस बाहर प्रभावित होते जा रहे हैं। उसका कारण बीज में होता है। तो मूल बात हुई बीज रूप आत्मा के लिए अपने उस पर्टिकुलर सत्व कह लो, विशेष जो गुण धर्म है जिसके आधार पर अद्वैत सत्य, जिसके आधार पर उसकी मन बुद्धि रमण करती है, उसको पहचानने के लिए उसकी बात है। तो पहले पहचान मिलती है, लेकिन केवल पहचान मिलने से ही रावण खत्म नहीं हो जाता है। राम को पहचान मिली तो लेकिन फिर उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, रावण से युद्ध करना पड़ता है अपनी सीट पे सेट होने के लिए। तो रावण का जो विस्तारित रूप दिख रहा है प्रकृति में, वो वास्तव में उस केंद्र से कनेक्टेड है। और केंद्र कहाँ है? मुझ बीज के अंदर। मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज है ना। केंद्र माने ही नाभि, जो अभी नहीं है। तो नाभि पे वार करना माने कि कॉन्सेप्ट को समझ लेना, तो उससे रावण का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस नाभि से पूरा नसें नाड़ियां कनेक्टेड है, पूरे शरीर में खून जाता है। राम की प्रत्यक्षता का आधार रावण है, तो और रावण की कनेक्शन है मूल से, उसके राम से। तो ये समझना है पहले कि मेरे लिए रावण क्या है, कौन सी चीज मुझको रुला रही है, दुखी कर रही है। उसको तो वो बीज रूप आत्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तो इसीलिए अखुट सत्य तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि सत्य का तत्व तो गुफा में छुपा है। गीता में जिसके लिए कहा गया है कि योग माया से ढका हुआ मैं प्रत्यक्ष, सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। हर बीज रूप आत्मा में अपने अपने प्रकार की कमी कमजोरी होती है, जो कि चिंतन मंथन के द्वारा ही उसको अनावरण कर सकते हैं। तो समझने की बात है कि राम जो हर आत्मा का जो अपना मूल स्व का मतलब मूल स्व का गुण धर्म है, जिसमें उसकी आत्मा रमण करती है। अगर हर उसने मूल गुण धर्म तक ना, कोई भी आत्मा का मूल गुण धर्म ही उसकी स्व का भाव है जिसको कह लो, अगर वो भाव ना होता तो रावण से किसी भी आत्मा को कोई परेशानी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका स्वाद लिया है ना। अपने मूल में सभी आत्माएं आदि में टिकी हैं, मन बुद्धि रूपी आत्माएं, तो इसीलिए रावण रुलाता है उनको। तो इसीलिए महावाक्यों में बोला है, जिसने रसगुल्ला खाया वो याद जरूर आएगा। तो भक्ति मार्ग में तब उसके लिए बोला है कि जो ज्ञान मार्ग का भक्ति मार्ग है, तो जब तक हम बात की गहराई को नहीं समझे हैं, चिंतन मंथन करके अपने उस मुकर्रर रथ को नहीं पहचाना है, अपने अद्वैत सत्य को नहीं पहचाना है, जिसके आधार पर मन बुद्धि रमण कर रही है,
तो तब तक क्या हो रहा है, मनाना करना, मना रहे हैं कि ज्ञान, जैसे अभी तक इससे पहले की अपनी शूटिंग भी देख लें कि बेसिक में आए, एडवांस में आए, तो कैसे हम लोग सेवा किस अर्थ में समझते थे। स्थूल में ही तो ज्ञान सुना सुना के जो समझ रहे थे कि हाँ, अंदर का रावण, दूसरों के अंदर का रावण को जलाने की कोशिश कर रहे थे। और जो बड़े धर्म गुरु वाली स्टेज में बैठे हुए थे, उनके तो जी जल रहा था ना, वो महावाक्यों को सुनकर उनका जी जलता था। तो हम लोग ऐसे शूटिंग कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जब बाद में एडवांस ज्ञान की गहराई पकड़ते हैं तो समझ में आता है कि राम और रावण तो कहीं बाहर थोड़ी है। उस रावण जो बाहर दिख रहा है, उसका मूल तो कहाँ है, मुझ बीच के अंदर है। तो मनाना जब तक गहराई समझ में आती तो पता चल जाता है। राम की पहचान होती है तो रावण अपने आप ही, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। रावण और राम अलग थोड़ी, एक ही एनर्जी के दो हिस्से हैं। इसीलिए बोला है राम ही रावण बनता है। एक कैसेट का महावाक्य है, दुख देने वाला कौन, रावण, उसकी भेंट में सुख देने वाला है राम। राम जो सुख देने वाला है, उसका जन्म भी भारत में है, और रावण जो दुख देने वाला है, उसका जन्म भी भारत में है। दोनों ही भारत में है। भारत स्थान भी है, व्यक्ति भी है, क्योंकि व्यक्ति किसी स्थान पर ही तो टिकेगा। जो व्यक्त होगा साकार, उसके लिए स्थान तो जरूर चाहिए। तो स्थान भारत में है और भारत व्यक्तित्व भी है। तो दोनों की तरफ ये बात लागू होती है। राम और रावण दोनों का जन्म भारत में है। अगर व्यक्तित्व को लिया जाए तो इससे यही साबित होता है, जो राम बनता है वही कलयुग के अंत में रावण बनता है, जो कृष्ण बनता है वही कलयुग के अंत में कंस बनता है। कैसेट 19 का ये पॉइंट है।